दोस्तों, जब से हैमस्टर कॉम्बैट वाला सीन हुआ है, ये $10 वाला, उसके बाद से यकीन करें हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाए या टेलीग्राम के किसी भी बोट के बारे में जो है वो बात की जाए। मेरी यकीन करें हिम्मत ही नहीं बन रही थी, क्योंकि यार एक $10 $20 की बात को पकड़ के घसीट के क्या फ़ायदा। एक लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसके ऊपर, और इनविटेशन देना, लोगों को इनवाइट करना, फिर लोगों को कोड लगाना नहीं आता था, उनको कोड लगाना समझाना एक बड़ा अजाब था। फिर कीज़ कलेक्ट करने के लिए वो जो आप पज़ल गेम खेलते थे उसको लोगों को गाइड करना समझाना, तो लॉर्ड लेवल वालों ने 10-15 बंदों पे मेहनत की थी, तो उनकी काफ़ी जो मेहनत है वो बेचारों की ज़ाया हुई है। मैं इस पेन को फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं ख़ुद इस चीज़ का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से फ़ील कर सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है एक्स एम्पायर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक्स एम्पायर जिन लोगों ने ज्वाइन किया 3 महीने 4 महीने पहले, तो रिडल कोड लगाना, रिबस कोड लगाना, यूट्यूब के वीडियो कोड लगाना, इस तरह से करके उन्होंने अच्छे खासे जो है वो कॉइन्स जो है वो माइनिंग कर चुके होंगे। अब क्योंकि 2 दिन बाकी है उसकी माइनिंग बंद होने में। अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ था लास्ट टाइम, मैं आपको बताता चलूँ कि जो NFT वाउचर रिसीव हुए थे 69,000 एक्स टोकन के एक वाउचर था, वो मुझे जो 2 वाउचर रिसीव हुए थे मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा जो लेवल था वो 18 था, 18 लेवल पे मैं खेल रहा था, तो मुझे उस वजह से 2 वाउचर रिसीव हुए। मेरा एक दूसरे अकाउंट पे 12 लेवल था, लेकिन उस पर मुझे एक भी वाउचर नहीं मिला था। अच्छा, ये जो वाउचर वाला सीन है ये 13 सितंबर को क्लोज़ हो चुका है। अब किसी को वाउचर नहीं मिलेगा, अब आपको टोकन्स मिलेंगे आपके लेवल के हिसाब से। कितने टोकन्स मिलते हैं? जितना लेवल आपका ज़्यादा होगा। वैसे तो एयर ड्रॉप की 3 सूरतें हैं, 3 शराइतें हैं एयर ड्रॉप जिन लोगों को मिलेगा। उसमें था पहला प्रॉफिट पर आवर, आपका प्रॉफिट पर आवर देखा जाएगा। सेकंड, आपके कॉइन्स देखे जाएंगे। थर्ड, आपके देखी जाएगी फ्रेंड लिस्ट। जाहिर सी बात है आपकी फ्रेंड लिस्ट अगर एक्टिव यूज़र हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके जो क्लेम करते हैं आप कॉइन्स, तो उसमें आपके अकाउंट को भी फ़ायदा होता है और उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये फ्रेंड लिस्ट जो है अगर एक्टिव यूज़र है तो वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो इस तरह से फ़ायदा होगा, इस तरह से आपके कॉइन्स ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपके जो प्रॉफिट पर आवर है लोगों का, तो 10-10 बिलियन 15-15 बिलियन प्रॉफिट पर आवर है। अच्छा, मतलब वो कॉइन्स उन्होंने अर्निंग की हुई है, और ट्रिलियन उनके जो है वो इसके अंदर कॉइन्स है एक्स एम्पायर के अंदर। अब 2 दिन बाद देखना ये है कि एक्स एम्पायर जो है वो एयर ड्रॉप की जो स्ट्रैटेजी होती है वो किस तरह बनाता है, वो टोकन सप्लाई अपनी कितनी देता है। क्योंकि जो 2 वाउचर उन्होंने दिए थे उसमें एक वाउचर की जो वैल्यू थी वो 69,000 टोकन थे, मतलब कि कोई 1.5 लाख टोकन आपको वो दे दिए उन्होंने 2 वाउचर की सूरत में। कुछ लोगों को 35 वाउचर भी मिले, कुछ लोगों को 20 भी मिले, कुछ लोगों को 10 भी मिले, किसी को 5 भी मिले। तो उस एक वाउचर की अगर हम वैल्यू देखें तो वो थी $6। अभी आप देख लें उनके उस पर बिट पे पड़ा होगा जाके, NFT वाउचर की जो game.io पे जो उसकी वैल्यू चल रही है वो 1 टोन है। 1 टोन मीन्स एक वाउचर है $6 का, तो 2 वाउचर मिले तो मतलब $12 आपको उनकी तरफ से ये चीज़ मिल गई। लेकिन उसको सेल करने के लिए क्या था कि गैस फीस चाहिए थी, तो कुछ लोगों ने, मैंने भी सेल नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई ये सेल आप करें ना करें, ये आपके एयर ड्रॉप अमाउंट में प्लस हो जाएगी चीज़ अगर आप इसको सेल नहीं करते। अब देखते हैं होता क्या है। तो 2 दिन बाकी हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं तो कर लें, जितना कर सकते हैं। रिबस कोड लगा लें, रिडल कोड लगा लें, यूट्यूब वीडियो कोड लगा लें, और जो ट्रांजैक्शन टास्क हैं, जो 0.5 गैस फीस मांग रहा है टोन ट्रांजैक्शन करने की, अगर आपके टोन कीपर वॉलेट के अंदर बैलेंस मौजूद है तो आप उसकी ट्रांजैक्शन कर लें। 0.1 टोन डोनेशन की भी वो उसके अंदर क्विज टू डू का एक टास्क है, अगर आप वो पूरा कर सकते हैं तो वो भी कर लें अगर आपकी है तो। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप ना करें। देखें ट्रांजैक्शन क्यों ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर एयर ड्रॉप अमाउंट के लिए
डिपॉजिट होने के लिए ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैंने एक चेक जमा कराना है अपने अकाउंट के अंदर, मैं अपने बैंक गया वो चेक लेके, तो बैंक मुझसे उसके डिपॉजिट करने की कोई फ़ीस नहीं लेता। मैंने 50,000 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने किसी चेक के, तो मेरा बैंक जो है वो डिपॉजिट करने की फ़ीस नहीं लेगा। जब मैं विड्रॉ करूँगा, जब मैं ट्रांजैक्शन करूँगा, जब मैं किसी को ट्रांसफ़र करूँगा, तो बैंक अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस काटेगा। तो यही होना चाहिए कि हमारा जो भी एयर ड्रॉप अमाउंट बनता है एक्स एम्पायर को चाहिए कि ज़ीरो गैस फ़ीस के साथ, ज़ीरो गैस फ़ीस रिक्वायर्ड के हम उसको ईज़िली क्लेम कर सकें। ये चीज़ एक तो होनी चाहिए एक्स एम्पायर की तरफ से। दूसरी चीज़ कि आपको टोकन सप्लाई जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए ताकि आपका एयर ड्रॉप अमाउंट अच्छा आए। क्योंकि भाई हैमस्टर कॉम्बैट ने तो बहुत दिल तोड़ा है, यकीन करें। हैमस्टर कॉम्बैट तो इस नौबत पे लिया है कि लोगों ने टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दिया और टेलीग्राम छोड़ दिया, मतलब वो इतने बज़न हो गए। लेकिन अब ये जो 3-4 प्रोजेक्ट्स हाथ जुड़े हुए हैं, तो अभी इनको भी तो निपटाना है। एक्स एम्पायर जो है वो फैसला करेगा, उसका एयर ड्रॉप फैसला करेगा कि इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। एक्स एम्पायर जैसे ही अपनी स्ट्रैटेजी देता है, कुछ अच्छा अमाउंट अगर दे देता है एयर ड्रॉप की सूरत में माइनर्स को, तो फिर ब्लम वाली जो सिचुएशन है ना दोस्तों, वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। फिर ब्लम का जो गेम है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद टो मार्केट का भी जो है वो चक्कर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट जो है ना अभी मेरे ट्रेंड पे, ये फोकस पे है बिल्कुल। मैं इसके अलावा किसी बोर्ड पर काम नहीं कर रहा। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्स एम्पायर 2 दिन में एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हमें क्या करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।